औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9th के यूनिट 1 में मैथमेटिक्स की जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस, हमज़ाद मसावातों का हल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं या हमज़ाद मसावातें किन्हें कहते हैं, और हम मैट्रिसेस को के ज़रिए इन को जो है ना सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन सपोज़ करते हैं हम कि ये हमारे पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हमज़ाद मसावातें कहते हैं, जिसमें दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे वेरिएबल रखने वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में भी x और y हमारे वेरिएबल हैं और सेकंड में भी x और y वेरिएबल हैं, जिनकी वैल्यू हमने सॉर्ट आउट करनी है, और x का कोफिशिएंट a, y का b, c और d। सेकंड इक्वेशन में बिलतरतीब x और y की कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू m और सेकंड अगर हम इक्वल टू n करें तो हम इसके ज़रिए से कैसे सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस की सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो बेसिकली मेथड्स हैं। एक को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरे को कहते हैं क्रैमर रूल। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रैमर रूल। अब हम इन दोनों के लिए वो फार्मूलाज जो है वो ड्राइव करेंगे, उन्हें अखज़ करेंगे, तो आपने मुतवज्जो रहना है। अब हम उसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के लिए हम देखेंगे। इसके सॉल्यूशन सेट के लिए हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे a, b, c एंड d, और इसको x, y वेरिएबल इक्वल टू m एंड n। ये हमारे पास इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा, इस तरह किया। जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x का a, y का b, इसको फर्स्ट रो में लिखा। सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं उससे सेकंड रो बनाएंगे, इनटू x फर्स्ट रो के बिलतरतीब सामने और y सेकंड रो के सामने हम इनको लिख के इक्वल टू m और n। इनको अगर हम अगेन मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी यही इक्वेशन हमें वापस हासिल हो जाएंगी। अब हमारे पास ये तीन मैट्रिक्स आ गए, इनको हम बिलतरतीब नाम दे सकते हैं। ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स a, b, c एंड d, और जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको अगर हम x का नाम दे दें x और y, और जो कांस्टेंट है इसको अगर हम b का नाम दे दें m और n। अब आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। हम इनको अगर देखें तो ये a और b, a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू b आ रहे हैं, यानी ax इक्वल टू हमारे पास b के आ गया। और अगर दोनों साइड से मैं a से डिवाइड कर लूँ इस मैट्रिक्स को, a से कट जाएगा और x मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, x को a नीचे इसकी पावर 1 है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, a की पावर -1 इंटू b। इट मीन
कि अब हमारे पास ये फार्मूला इन्वर्स के लिए पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हमारे पास ये मेन फार्मूला आ गया। इससे मुराद ये है कि आपका ये जो x है मैट्रिक्स, ये x और y वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, ये बराबर हो जाएगा a इन्वर्स इंटू बी। a इन्वर्स किसके बराबर होता है? a इन्वर्स हमने पढ़ा है a एडजॉइंट ओवर a मॉड इंटू मैट्रिक्स b इंटू b। अब अगर हम x और y की वैल्यू सॉर्ट आउट करना पड़े तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a का एडजॉइंट लेकर उसे हम a से डिवाइड करेंगे और मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले a का एडजॉइंट करते हैं, मैट्रिक्स a का एडजॉइंट। a एडजॉइंट किसके बराबर होगा? a एडजॉइंट इज इक्वल टू, आपको पता है एडजॉइंट में फर्स्ट और फोर अपनी जगह बदलते हैं, d और c, और सेकंड और थर्ड की साइन चेंज हो जाएंगे। ये सॉरी a हो जाएगा और ये c। ये हमारे पास a एडजॉइंट आ गया। और a का मॉड अगर हम मालूम करें, a कॉलम मैट्रिक्स का मॉड, तो a मैट्रिक्स ये है, मॉड या डिटर्मिनेंट आपको पता है फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई माइनस a इंटू डी माइनस b इंटू सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ए का एडजॉइंट आ गया, ए का एडजॉइंट हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब हम इसको x के लिए a इन्वर्स इंटू बी के फार्मूले में अगर हम इसको अप्लाई करें तो फिर क्या हो जाएगा, मैं ये साफ कर रहा हूँ। आपने x इन्वर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। जो a इक्वेशन है आपको इस पे हम काम कर रहे हैं, a इम्प्लाइज। अब हम क्या कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू a इन्वर्स। a इन्वर्स की जगह अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने वो रखनी है। a इन्वर्स इज इक्वल टू a एडजॉइंट ओवर a मॉड। a के एडजॉइंट की वैल्यू है d माइनस बी माइनस सी a इंटू डिवाइडेड बाई a d माइनस बी सी इंटू बी एम एन। ये हमारे पास इस फॉर्म में आए। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है और इससे डिवाइड करना है। x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन, ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी ए डी माइनस बी सी, और सेकंड इक्वेशन में माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। अब हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम इसको मज़ीद
किस तरह लिख सकते हैं कि x हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम जो x है ये x और y दो वेरिएबल की वैल्यूज़ पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास dm माइनस बी एन ओवर ए डी माइनस बी सी सी एम प्लस ए एन ओवर ए डी माइनस बी सी आ गया। इसको हम अगर इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, ये डी एम माइनस बी एन और ए एन माइनस सी एम इसको हम a का माड नीचे सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये चार जो हमारे पास मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स था 2x2 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट थे डी.एम, तो हम इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं कहूँ कि ये ax का डिटर्मिनेंट है ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास, ये हो जाएगा डी.एम माइनस बी एन। तो ax मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट और 4 डी और बी एम यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे एन और यहाँ पे बी। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें ए एक्स का मॉड तो ये क्या हो जाएगा डी एम माइनस बी एन, ठीक है। तो ये एक्चुअली ए एक्स का डिटर्मिनेंट था, ए एक्स का मैट्रिक्स, कोई ए एक्स जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास डी एम माइनस बी एन की फॉर्म में आ गया, डी एम माइनस बी एन की फॉर्म में आ गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि ये बेसिकली इसके अपोजिट है, इसके इक्वेट हो रहा है। एक्स की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो ए एक्स ओवर ए का माड होगी और अब हम देख रहे हैं कि वाई के लिए क्या आएगा। तो जिस तरह मैंने आपको ए एक्स के लिए करके दिखाया, वाई के जो सामने ये वाला, ये किसका मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, ए वाई के लिए। हम अगर इसको ए वाई का नाम दे दें कि ये कोई ए वाई कॉलम है जो ए सी और एम एन। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट मालूम करें ए वाई का तो ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस सी एम। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए एन माइनस सी एम ही आ रहा है। इट मीन्स कि ये किसका डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स का ए वाई किसके बराबर आया, ए सी एम एन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए वाई
का डिटर्मिनेंट ओवर ए का मॉड, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम अगर गौर करें तो हमारे पास ए एक्स और ए वाई की जो वैल्यू मालूम करने के लिए जो बेसिकली वो हैं किसके बराबर, इसी चीज़ को एक मारूफ मैथमेटिशियन क्रैमर ने फाइंड आउट किया था और उसे क्रैमर रूल का नाम दे दिया था। तो क्रैमर रूल हमें क्या बताता है, क्रैमर रूल हमें ये चीज़ बता रहा है कि आपका जो x होता है, वैल्यू x, वेरिएबल की वैल्यू ए एक्स का मॉड ओवर ए मैट्रिक्स का मॉड मालूम कर सकते हैं, और y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए का मॉड मालूम करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स इज इक्वल टू एम एन बी डी। ए एक्स जो डिटर्मिनेंट से हमने उसका नतीजा निकाला था एम एन बी एंड डी, और ए वाई हमारे पास क्या आया था, ए सी और एम एन, यानी हम x और y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे उसने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से ही जो वो अख़ज़ किया है कि हमारे पास बहुत इजी है। एम एन पहला आपने मैट्रिक्स कॉलम लिखना है ए एक्स के लिए, और बी डी बाद में दूसरा कॉलम बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। और ए वाई के लिए ए सी, फर्स्ट कॉलम में ए सी आएगा और सेकंड कॉलम में एम एन आ जाएगा। इस बात को आपने हर हाल में अपने सामने रखिएगा। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट है एक्स और वाई बाई क्रैमर रूल, वो इस तरीके से होंगे। जब हम इंशाअल्लाह कल से जो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये सूरत हाल आपको और वाज़ेह हो जाएगी। तो आपने इनको अच्छे तरह से क्रैमर रूल को अकॉर्डिंग टू बुक में आपके ये दी गया है, पेज नंबर आपके 24 से शुरू होता है और 26 तक इसको फाइनलाइज हो रहा है। तो इसको आपने रिव्यू करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होगा उसमें हमें 1.6 जो हमारे इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके मुताबिक हम इन क्वेश्चन को इनका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।